शहाब चिश्ती। हम पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल साइंस यानी के इल्मे सियासियात, और आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं इलिटिज्म और प्लूरलिज्म। प्लूरलिज्म क्या होता है? देखिए, प्लूरलिज्म यानी कि एक चीज होती है सिंगुलर यानी कि यकता, एक होती है प्लूरल यानी कि कसरत, अक्सरियत। तो जब रूल करेगी अक्सरियत, जब अक्सरियत से रूलर उठाए जाएंगे जिन्होंने मुल्क को चलाना है, स्टेट को चलाना है, तो उसको हम क्या करेंगे? प्लूरलिज्म। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्लूरलिज्म का मतलब क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, फिर पढ़ेंगे रिलीजन प्लूरलिज्म क्या होता है, पॉलिटिकल प्लूरलिज्म क्या होता है, उसमें पावर कैसे होते हैं, डाइवर्सिटी क्या होती है। तो मीनिंग की तरफ आते हैं। सबसे पहले तो देखा जाए इसका मीनिंग है यानी कि अक्सरियत का रूल। ये बिलीव करते हैं कि जो स्टेट है वो क्या है, वो न्यूट्रल है, सिर्फ अमीर जो है या जो मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखता है सिर्फ वो रूल नहीं कर सकता, बल्कि जो लेबर्स हैं, जो आम आवाम है, वो भी रूल कर सकती है। तो ये क्या है? प्लूरलिज्म का ये कॉन्सेप्ट है। अब ये कहते हैं कि आपको जब प्लूरलिज्म है तो तब स्टेट होती है न्यूट्रल, यानी कि डिवीजन ऑफ पावर होता है, जैसे कि सेंट्रल या फेडरल से होगा, प्रोविंस में, प्रोविंस से होगा, फिर लोकल में। तो अब ये क्या है? डिवीजन ऑफ पावर है, एक पूरी हायरार्की है। अब देखते हैं कि रिलीजन प्लूरलिज्म क्या होता है। रिलीजन प्लूरलिज्म ये होता है कि हम मजहबी आजादी दें एक मुल्क में, क्योंकि एक मुल्क में मजहब से ताल्लुक रखने वाले लोग रह सकते हैं, तो हम उन्हें आजादी दें कि वो अपनी प्रैक्टिसेस अपने मजहब के मुताबिक करें। अब हम आगे आते हैं कि पॉलिटिकल जो प्लूरलिज्म है वो क्या होगा, यानी कि coexistence of many political thoughts and political parties at the same time, यानी कि मुख्तलिफ जो सियासी सोच है उसका एक जगह पे होना और हम उसको एक्सेप्ट करें। ये डाइवर्सिटी, इसका बेसिकली मकसद ये है कि आपने डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करना है। ये बिलीव करते हैं कि डाइवर्सिटी होती है, और ये मोनार्की के बिल्कुल अगेंस्ट है। मोनार्की जो होती है वो एक बंदा रूल करता है, लेकिन ये कहते हैं कि ये न्यूट्रल है, ये मार्क्सिज्म से अलहदा है, ये इलिटिज्म से बिल्कुल अलहदा है, और ये मोनार्की से अलहदा है। ये कहते हैं कि सब रूल कर सकते हैं, यानी कि सिर्फ मुतवस्सित तबका जो है, ये जो इलिट लोग है सिर्फ वो नहीं कर सकते, जो मजदूर है वो भी अपने यूनियंस के थ्रू, अपनी मुख्तलिफ चीजों के थ्रू उस मुकाम तक पहुंच सकते हैं। अब हम आते हैं कि इलियटिज्म क्या है। इलियटिज्म यानी जबकि फ्यू पीपल इलियट जो हों, जो अमीर हों, चाहे वो अपने इकोनॉमिक लिहाज से हों, चाहे वो अपने गुड डीड्स की वजह से हों, चाहे वो ट्रेड्स की वजह से हों, चाहे वो अपने टैलेंट की वजह से हों, किसी भी चीज की वजह से जो बंदा सुपीरियर होता है, तो जब वो रूल करता है तो हम उसे क्या कहते हैं? इलियटिज्म। इसमें हम पढ़ेंगे कि इलियटिज्म होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है, फिर हम पढ़ेंगे इनका कॉन्सेप्ट क्या है, डेमोक्रेसी से क्या ताल्लुक है, और रूल कौन करेगा, पावर किसके पास होगी। तो अब जो इलिटिज्म है यानी कि अशराफिया का रूल, जो अशराफिया होती है एक मुआशरे की, जब वो रूल करती है तो हम उसे क्या कहते हैं कि ये क्या है? ये है इलिटिज्म। अब मैंने कहा कि रूल कौन करेगा? रूल वो करेगा जो इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली या ट्रेड्स की वजह से या टैलेंट की वजह से जो ज्यादा होगा, वो बंदा क्या करेगा? रूल करेगा। हम इसे प्रिजर्वेटिव डेमोक्रेसी भी कहते हैं, क्योंकि ये डेमोक्रेसी को प्रिजर्व करती है। किस तरह प्रिजर्व करती है कि इलियट्स का ये बिलीव है कि जो पावर होती है वो एक इलियट के पास नहीं होती, वो काफी इलियट के पास होती है, तो वो पावर को मेंटेन करते हैं और वो डेमोक्रेसी के लिए खतरा नहीं होते, क्योंकि वो काबिल होते हैं, इसीलिए उन्हें हुक्मरान बनाया जाता है, और वो फिर जब रूल करते हैं तो वो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं, प्रिजर्व करते हैं, और मुल्क जो है वो एक बेटर वे में चला जाता है। अब पावर जो है, यहाँ पर पावर जो बंदा इलियट होता है, जो सुपीरियर होती है, पावर जो होती है वो उसी के पास होती है। अब कुछ ने इसको रिकॉन्साइल किया, कहते हैं कि इलियटिज्म है, डेमोक्रेसी, ये मिलती जुलती है, इनको मिला के पेश किया गया। किस तरह से? कहते हैं कि जो इलियट है वो ही डेमोक्रेसी को सेव कर सकता है, ना कि कोई बंदा और। अब जो इलियटिज्म है बिल्कुल ऑपोजिट है किसके? प्लूरलिज्म के, क्योंकि प्लूरलिज्म कहता है न्यूट्रल कि कोई भी आ सकता है, लेकिन इलियटिज्म कहता है कि सिर्फ जो इलियट है, जो सुपीरियर है, सिर्फ वो ही बंदा रूल कर सकता है। तो हमने इस लेक्चर में पढ़ा कि इलियटिज्म क्या है, प्लूरलिज्म क्या है। जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले लेक्चर में।